जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों, पूरे भारतवर्ष के सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सारे मानव समाज को सत्य और असत्य सबको बताया। बाबा जी ने कहा, इस संसार में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो मानव जीव आत्माओं का कचूमर निकल जाएगा। तो आज हमें उस समय से बचने के लिए बाबा जी के नाम का सुमरन, बाबा जी की प्रार्थनाएं, बाबा जी का सत्संग सुनना चाहिए। बाबा जी ने कहा, आने वाले समय में साधक काम करेगा। बाबा जी ने कहा, मैं बाहर से तो तुमसे मिलता ही हूँ। बाबा जी थे तो बाहर से मिलते थे, किंतु जब साधना में बैठोगे तो मैं अंतर में भी मौजूद रहूँगा। यानी कि जब भी आप साधना करोगे, यहाँ ध्यान लगाओगे तो मैं अंतर में मौजूद रहूँगा। और साधना करने वाले मुझे बताते हैं, आप अंतर में मिले और बातचीत हुई। परम संत बाबा जय गुरुदेव के द्वारा बताई गई युक्ति से अगर आप साधकी संगत करोगे, साधना करने वाले की संगत, तो आपको जो बाबा जी ने बताया है वो सारे काम आपके सिद्ध होंगे। बाबा जी ने कहा, परावर्तन होगा। आप चाहे कुछ भी करो, परावर्तन होना है, कलयुग जाना है और सतयुग आना है। कोई रोक नहीं सकता, चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परावर्तन अवश्य होगा। इतना ठोस, इतना मजबूत आधार बना के गए कि परावर्तन तो होना ही है। सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे और पश्चिम में निकलने लगे, यह तो हो सकता है, लेकिन बाबा जी के मुख से निकली कोई भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। दोस्तों मित्रों, अगर हमें ये पता है परावर्तन होना है, तो आज हमें, तुम्हें, सारे समाज को, सभी धर्मों को आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट ये सोचना चाहिए कि क्या हमें आने वाले समय से बचने के लिए क्या काम करना चाहिए। जब जब बीमारियां आती हैं तो सारे इंसान अपनी दवाई लेने के टाइम डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के पास जाते हैं, सब तरीके से दवाई की खोज करते हैं। फिर जितने भूकंप गोले बनाए हैं ये सब छोड़े जाएंगे। उनसे बचने के लिए इंसान हर हिकमत से प्रयास करेगा। और जो हम तुमने सबने मिलकर मानव समाज को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, किसी को सताया है, हिंसा करी है, तो उसका खामियाजा भी हमें ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि जैसा जिसने जो कर्म करा है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। हमारे तुम्हारे बीच में से कुछ ऐसे सौभाग्यशाली इंसान होते हैं जो किसी गुरु की संगत में, साधु की संगत में और सदगुरु की संगत में पहुंच जाते हैं, जिनके कर्म कर्जे खत्म कर दिए जाते हैं। बाबा जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। जब आप साधक की संगत करोगे तो आपके कोट अपराध हर लिए जाएंगे। जब तक आपके पाप नहीं हरेंगे, नहीं खत्म होंगे, तो भगवान परमात्मा आपको दिखाई सुनाई नहीं देता। बाबा जी ने कहा, समय ऐसा नाजुक आ रहा है, आपको सुमरन भजन ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। बाबा जी की युक्ति के अनुसार समय निकालकर 24 घंटे में एक बार सुमरन करना, भजन करना, ध्यान करना अनिवार्य है। अगर आप साधक की संगत करोगे तो आपको भगवान परमात्मा दिखाई देगा। बाबा जी ने कहा, आने वाले समय से बचने के लिए आपको हमारे घर परिवार, समाज में, देश दुनिया में 4 प्रकार की दवाई होती हैं। आपको उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी दवाई किस काम में आती हैं? एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। और एक पुराने बुजुर्गों की कहावत है, दादी माँ के नुस्खे। तो वो क्या होते हैं? नुस्खे वो होते हैं
जो हमारे घर परिवार में समाज में मसाले होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी छाल, उनके पत्ते, उनका गोंद, उनका इस चीज़ इस्तेमाल कैसे करी जाती है, ये बुजुर्ग माताएं जो होती थीं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से ज्ञान था। जो पुराने बुजुर्ग थे उन्हें बड़े अच्छे तरीके से ज्ञान था। अगर हम तुम समाज में मिलकर ये विचार करें कि अंग्रेजी दवाई एलोपैथिक कब लेनी है, आयुर्वेदिक कब लेनी है, होम्योपैथिक कब लेनी है और दादी माँ के नुस्खे कब लेने हैं, अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान हो जाए और हमें परमात्मा का सुमरन भजन करने का तरीका पता चल जाए, तो हमारा ये शरीर निरोगी हो जाता है और मन सुमरन से भगवान के घर चला जाता है और आत्मा परमात्मा के घर चली जाती है। ये इतनी सहज और आसान युक्ति है, जो आप करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। मैं आपको एलोपैथिक दवाई के बारे में बताता हूँ। अंग्रेजी दवाइयाँ, मेडिकल से, डॉक्टर से आप कहीं से दवाई ले आए और आपके शरीर में दर्द है, तो 2 रुपये की गोली या 1 रुपये की गोली अगर आप खाएंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर दर्द शरीर का ख़त्म हो जाएगा। ये अंग्रेजी दवाइयों का माध्यम है। और जैसे डॉक्टर हैं की डिग्री कर रखी हैं, अगर वो डॉक्टर हैं, अगर आपका कहीं दुर्घटना होती है और शरीर टूट जाता है, ये डॉक्टर उस शरीर को ठीक करने में ऑपरेशन करते हैं। जब अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, यानी कि अंग्रेजी दवाइयों का हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद होम्योपैथिक होते हैं, जो आयुर्वेदिक होते हैं। आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा एलोवेरा और बहुत सारी, जैसे दालचीनी है, मुलैठी है। इन्हें जो वैद्य होते हैं, जो पुराने हकीम होते हैं, इनका काढ़ा, इनकी गोलियां बनाकर वो एक पैकेटों में बंद करते हैं। उन पैकेटों में बंद करते हैं जो खराब ना हो। खराब ना होने के कारण वो हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं। जब हमारी बीमारी 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने तक रहती है, जैसे शुगर की बीमारी, हाई लो ब्लड प्रेशर है, ये बीमारी लंबे समय तक रहती है, तो इसमें आयुर्वेदिक दवाई काम आती है। जो काफ़ी लंबी बीमारी होती हैं, जिससे साल, 2 साल, 10 साल होते हैं, उसमें होम्योपैथिक दवाई काम आती है। क्योंकि ये पहले अंग्रेजी दवाई महीने 2 महीने खाने के बाद नुकसान देती है, क्योंकि लीवर काम करना कम कर देता है, दिल काम करना कम कर देता है, दिल धड़कन तेज कर देता है, जिसे हाई लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और आयुर्वेदिक दवाई उन पत्तों से बनी है, देसी जड़ी बूटियों से बनी है। ये काफ़ी लंबे समय तक 6 महीने, 4 महीने खाने का भी इस्तेमाल इन्हें रह सकता है। उसके बाद अगर कोई इन दोनों चीज़ों से ठीक नहीं होती बीमारी, तो फिर होम्योपैथिक की दवाई आती हैं। वो केवल जो आयुर्वेदिक होती है उनके गहन मिश्रण से, जो उनका पवित्र चीज़ होती है, जैसे गाय का दूध होता है, दूध अंग्रेजी दवाई होती है, और जो घी होता है वो आयुर्वेदिक दवाई होती है। और जो घी के बाद एक स्वर्ण होता है, गाय के दूध में स्वर्ण होता है, तो मशीनों के द्वारा से वो स्वर्ण निकाला जाता है, जैसे हीरे मोती होते हैं, निरखा परखा जाता है। वो स्वर्ण जैसे स्वर्ण भस्म होती है, तो ऐसे ही होम्योपैथिक की दवाई काम आती है। वो एक लंबी प्रक्रिया होती है जो लंबे समय तक चलती हैं। उनके द्वारा फिर जो हमारे घर परिवार में बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, दादी होती हैं, दादा होते हैं, उनके द्वारा बताए गए तरीके से, जैसे हमारे घर परिवार में अजवाइन होती है, हल्दी होती है, अदरक होता है, लौंग होती, बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारे नीम होता है, ये पेड़ पौधे भी होते हैं। उनके बताए अनुसार अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बीमारियों को एक लगातार सीमित दायरे में, जैसे 1 महीना इस्तेमाल करो, 2 महीने करो, 4 महीने करो, अपने शरीर के कैपेसिटी के अनुसार, योग्यता के अनुसार कि हम कितना सहन कर सकते हैं। जैसे अजवाइन है, उसे आप आधी चम्मच लें, अगर आप 1 चम्मच लेंगे तो शरीर को ज़्यादा हीट कर देगी। ऐसा अदरक है,
अदरक का रस आप आधी चम्मच लें तो शरीर के लिए लाभदायक है, और 250 ग्राम अदरक का रस पी लेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे ही जो बुजुर्ग माताएं जो होती थीं, दादी होती थीं, तो वो आपको एक सीमित दायरे में दवाई देती थी जिससे कि ये शरीर स्वस्थ हो जाता था। वो बीमारियों के कारण हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है, मन कमज़ोर हो जाता है, आत्मा कमज़ोर हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगर हम चारों तरकीब से बीमारी ख़त्म नहीं कर पा रहे तो ये हमारे कर्मों के नतीजे हैं। जैसे हमने किसी माँ, बहन, बहू, बेटी, घर परिवार में जैसे किसी को सताया हो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों को मारा हो, तोड़ फोड़ आंदोलन करा हो, पिछले के जन्मों के कर्म कर्जे हैं, तो वो कर्म कर्जे के अनुसार बीमारी ख़त्म नहीं होती। साल, 2 साल, 10 साल बाजी बाजी बीमारी तो जिंदगी भर तक चलती रहती है। अगर हम इन दवाइयों का सही ढंग से मजबूत टिकाऊ तरीके से कैसे, कितनी समय में, कितनी मात्रा में लेनी है, अगर हम इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हमारी ये दवाई बड़े काम आ सकती हैं। कैसे काम आती हैं? जैसे देसी दवाई होती हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे गुरु जी के नियमों के अनुसार, साधक के नियमों के अनुसार, सद्गुरु के नियमों के अनुसार, ये दवाई हमारे लिए अमृत बन जाएंगी। हमने देखा होगा अपने आस पड़ोस मोहल्ले में, घर परिवार में काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजी दवाई चलती रहती है। शरीर को खाने के लिए अच्छा नहीं मिल पाता, खाने की प्रक्रिया इतनी क्षीण हो जाती है कि शरीर का टेम्परेचर भी डाउन होने लगता है, जिसे हाई लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और दिमाग में दर्द होने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अंग्रेजी दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी दवाई हमारे लिए बहुत लाभदायक है, पर वो एक इमरजेंसी में काम आती है। आयुर्वेदिक दवाई उस काम में आती है जिसकी बीमारी लंबे समय से होती है। होम्योपैथिक उसके काम में आती है जिसकी 10-20 साल से बीमारी है। और दादी माँ के नुस्खे हमेशा के लिए काम आती हैं, क्योंकि वो बुजुर्गों की कहन होती है, संत महापुरुषों की कहन होती है। अगर हमें जब बीमारी ख़त्म नहीं होती तो हमें साधु की संगत में जाकर, गुरु की संगत में जाकर, सद्गुरु की संगत में जाकर हमें भगवान और परमात्मा के नियमों के अनुसार दवाइयों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे दवाई अंग्रेजी हो, आयुर्वेदिक हो, या होम्योपैथिक हो, या दादी माँ के नुस्खे हों। अगर हम इन दवाइयों का इस्तेमाल किसी गुरु की, सद्गुरु की, साध की और चेले की संगत में करेंगे तो ये हमारे लिए दवाई अमृत का काम करती हैं। नहीं, यही दवाई हमें बर्बाद भी कर देती हैं और यही दवाई हमें आवाज़ भी कर देती हैं। आपने देखा नहीं होगा, दवाई खाते खाते लोग भी मर जाते हैं, क्योंकि दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना दिमाग को कमज़ोर कर देता है, बेकार कर देता है। इंजेक्शन भी बेकार कर देते हैं। कोई इंजेक्शन किसी के लिए इन्फेक्शन कर देता है और शरीर डैमेज हो जाता है। ऐसे ही आयुर्वेदिक दवाई होती हैं। किसी भी आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो अंदर को, लीवर को, किडनी को, फेफड़ों को, सबको नुकसानदायक पहुंचता है। इसी प्रकार से होम्योपैथिक का काम है, अगर जब हम उनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। और ऐसे ही जो घर के नुस्खे होते हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल शरीर से ज़्यादा कैपेसिटी में करते हैं, जैसे मान लो काली मिर्च है, अगर उसका इस्तेमाल हम 1 चम्मच रोज़ करेंगे सुबह शाम, तो शरीर के लिए वो भी हानिकारक बैठ जाएगी। इसी प्रकार संत महापुरुषों के अनुसार, डॉक्टर वैद्य हकीम के द्वारा अगर हम इन दवाइयों का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और साधु महात्माओं की युक्ति लेकर, जितने साधु महात्मा हैं उनकी युक्ति लेकर अगर हम सत्संग, सेवा, भजन का कार्य करेंगे तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा, भगवान और परमात्मा को देखने में सक्षम हो जाएगा। देखो दोस्तों, मित्रों, मेरा वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना, सत्य का पता चलना, आपकी आत्मा सतलोक जाए और मानव समाज को मेरी वीडियो को आप सबको बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। ये मानव समाज के लिए, सबके लिए जरूरी है। आज आपको ऐसा समय है, भगवान और परमात्मा आपको दोनों मिलेंगे। बाबा जी ने कहा मैं जाने के बाद भी काम करूंगा और जब रहूंगा जब भी काम करूंगा, तो आपको मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बाबा जी सब काम करेंगे। जय गुरुदेव।